यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे सामाजिक नियंत्रण का टॉपिक, जो मुख्य सेविका के सिलेबस में महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से आपकी परीक्षा में कम से कम 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो इस महत्वपूर्ण टॉपिक को आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे और इस क्लास को काफ़ी अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। तो आज की इस क्लास में हम सामाजिक नियंत्रण को समझेंगे, उसकी परिभाषा को देखेंगे, अर्थ को देखेंगे, प्रकार को देखेंगे और साधन को देखेंगे कि सामाजिक नियंत्रण के साधन क्या है, अभिकरण क्या है। तो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं बहुत ही कम समय में। तो कृपया आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस टॉपिक्स को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट जो आप देख रहे होंगे अपने, उनमें 10 से 15 प्रश्न गलत है हर मॉक टेस्ट में, और किसी को नहीं पता है कि प्रश्न कैसे आएंगे। कंटेंट कम है मार्केट में, तो कोई मेहनत भी नहीं कर रहा है कि नए प्रश्न बनाए, तो इसलिए प्रश्नों की संख्या भी गलत बढ़ाने के चक्कर में गलत प्रश्न करवाए जा रहे हैं। तो आप अच्छे से तैयारी करनी है तो टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए, अपने सिलेबस को कंप्लीट करके जाइए, क्योंकि यहीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो टॉपिक है आपका सामाजिक नियंत्रण। बहुत ही जल्दी टू द पॉइंट चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 1-2 बार इसको पढ़ चुके हैं, इसलिए कोई भी फालतू की बात नहीं हुई, कोई भी समय बर्बाद नहीं किया जाएगा, सीधे सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा, सामाजिक विचार सर्वप्रथम अमेरिकन समाजशास्त्री E.A. रॉस ने सन 1901 में अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में व्यवस्थित रूप से व्यक्त किया। तो सबसे पहले सामाजिक नियंत्रण की बात E.A. रॉस ने की है अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में। क्लियर है आपको? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। E.A. रॉस ने अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में व्यवस्थित रूप से व्यक्त की है। उस समय से अब तक सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा के संबंध में इसी पुस्तक का सहारा लेना पड़ता है। इस पुस्तक में रॉस ने समाज के नियंत्रणकार संस्थाओं में धर्म, विश्वास, जनमत, नैतिकता, कानून, शिक्षा, रीति रिवाज आदि की भूमिकाओं का वर्णन किया है। आपके लिए इंपॉर्टेंट केवल ये पहली 4 लाइनें हैं। कौन कौन सी? कि अमेरिकन समाजशास्त्री E.A. रॉस ने सन 1901 में अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में सर्वप्रथम सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा का उल्लेख किया। अब बात करते हैं सामाजिक नियंत्रण का आखिर अर्थ क्या है। तो सामाजिक नियंत्रण का सामान्य धारणा यह है कि लोगों के समूह द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार आचरण करने के लिए बाध्य करना सामाजिक नियंत्रण है। प्रारंभ में सामाजिक नियंत्रण का अर्थ केवल दूसरे समूहों से अपने समूह की रक्षा करना, मुखिया के आदेशों का पालन करना मात्र था। बाद में धार्मिक और नैतिक नियमों के अनुसार व्यवहार करने पर सामाजिक नियंत्रण माना गया। किंतु वर्तमान समय में सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य संपूर्ण समाज व्यवस्था के नियम से लिया जाता है, जिसका उद्देश्य सामाजिक आदर्शों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। क्लियर आपको? अब बात करते हैं सामाजिक नियंत्रण की परिभाषा की। तो गिलिन तथा गिलिन के अनुसार परिभाषा क्या है उसको देख लेते हैं। अपने परिवार के साथ सामाजिक नियंत्रण अनेक प्रकार के सुझावों, प्रतिरोध, उत्पीड़न तथा बल प्रयोग जैसे साधनों की व्यवस्था है जिसके द्वारा समूह अपने सदस्यों के व्यवहार को सामाजिक प्रतिमानों के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करता है। क्या करता है? बल प्रयोग करता है, प्रतिरोध करता है, उत्पीड़न करता है, सुझाव देता है, जिसके द्वारा अपने सदस्यों के व्यवहार को सामाजिक प्रतिमानों के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करता है। अगला है रॉस के अनुसार की परिभाषा क्या है सामाजिक नियंत्रण की। तो रॉस महोदय ने कहा है कि सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन तमाम व्यक्तियों से है जिसके द्वारा समुदाय व्यक्तियों को अपने अनुसार ढालता है। क्लियर है आपको? मैकाइवर तथा पेज के अनुसार सामाजिक नियंत्रण की परिभाषा क्या है? सामाजिक नियंत्रण का अर्थ उस तरीके से है जिसमें पूरी व्यवस्था में एकता बनी रहती है और जिसके द्वारा यह व्यवस्था एक परिवर्तनशील संतुलन के रूप में कार्य करती है। क्लियर है आपको? तो ये सामाजिक नियंत्रण की परिभाषा हो गई गिलिन तथा गिलिन के अनुसार, रॉस के अनुसार और मैकाइवर तथा पेज के अनुसार।
अब बात करते हैं कि सामाजिक नियंत्रण के कार्य क्या है और सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य क्या है। तो सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख कार्य एवं उद्देश्य समाज में सुख एवं शांति की स्थापना करना है, समाज में व्यक्तियों की स्थिति का निर्धारण करना है, सामाजिक व्यवहार में समानता लाना है कि जो व्यवहार होता है उसमें समानता बनी रहे, व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित करना है कि नियंत्रण स्थापित करना है, समाज के सदस्यों में एकता की भावना उत्पन्न करना, समाज के सभी सदस्यों को अधिकतम सुरक्षा प्रदान करना, समुदाय द्वारा स्वीकृत मूल्यों व्यवहार प्रतिमानों को सदस्यों के समक्ष रखना तथा उनके अनुरूप कार्य करने के लिए उन्हें प्रेरित करना, समूह के उद्देश्यों को प्राप्त करना, सभी सदस्यों तथा समूह के समक्ष विकास के लिए एक सुव्यवस्थित संगठित परिस्थिति प्रस्तुत करना। सामाजिक नियंत्रण के कार्य किसी विशेष समूह अथवा समाज में एकता और गतिशीलता लाना होता है। क्लियर है आपको? तो ये सारी जानकारी है जो महत्वपूर्ण है आपके लिए। और सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्य लोगों के विचारों और कार्यों में संतुलन स्थापित करना होता भी है। ठीक है, अब बात करते हैं सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा की। सभी समाज अपने सदस्यों से अपेक्षा करते हैं कि वह उनकी संस्कृति के अनुसार प्रतिमानों, प्रथाओं, रीति रिवाजों, मूल्यों, आदर्शों एवं कानूनों के अनुसार आचरण कर समाज को स्थायित्व प्रदान करें। क्या है कि सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा यह है कि सभी समाज, जैसे एक देश है, एक गांव है, तो एक जाति व्यवस्था है, वहाँ का समाज, एक समुदाय व्यवस्था है, वहाँ का समाज सदस्यों से अपेक्षा करता है कि वह उनकी संस्कृति के अनुसार, उनके प्रतिमानों के अनुसार, प्रथाओं, रीति रिवाजों, मूल्यों, आदर्शों एवं कानूनों के अनुसार आचरण कर समाज का स्थायित्व प्रदान करेंगे, एक समाज को एक स्थायित्व प्रदान करें। इसलिए वह अपने सदस्यों पर कुछ नियंत्रण लगाते हैं। सामाजिक नियंत्रण वह विधि है जिसके द्वारा एक समाज अपने सदस्यों के व्यवहारों का नियम बनाता है, उनकी निर्धारित भूमिकाएं निभाने, नियमों को पालन करने एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों को प्रेरित करता है। अब बात करते हैं कि सामाजिक नियंत्रण के प्रकार क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो परिभाषा इंपॉर्टेंट है, फिर सामाजिक नियंत्रण के प्रकार इंपॉर्टेंट है और सामाजिक नियंत्रण के साधन इंपॉर्टेंट है। तो समाज में सामाजिक नियंत्रण की कई विधियां हैं जिससे व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। सामाजिक नियंत्रण के मुख्य प्रकार इस प्रकार हैं। चेतन और अचेतन नियंत्रण, इसको कूले ने दिया था। कूले ने सामाजिक नियंत्रण को चेतन और अचेतन दो भागों में विभाजित किया है। व्यक्ति के जीवन में कुछ व्यवहार होते हैं, इसे करने में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, बरतते हैं और इसका ध्यान रखते हैं। कुछ विशेष व्यवहार होते हैं जिनको करने के लिए इंसान, व्यक्ति क्या करता है, विशेष सावधानी बरतता है, और ऐसे व्यवहार को हम सचेत व्यवहार कहते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। इसके विपरीत कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो इस प्रकार व्यक्ति के व्यक्तित्व में समा जाते हैं, ऐसा लगता है कि वह व्यक्तित्व का हिस्सा है। इनका प्रभाव मन और मस्तिष्क पर स्थायी प्रभाव डालता है। उन व्यवहारों को करने में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन वह स्वतः ही वैसा ही आचरण करने लगते हैं। ऐसे व्यवहार को अचेतन व्यवहार कहा जाता है। तो दो तरह के व्यवहार होते हैं व्यक्ति के। एक तो वो व्यवहार होते हैं जिनके बारे में व्यक्ति करने से पहले सोचता है कि ऐसा करें कि ना करें, तो उसको चेतन कहते हैं, चेतन नियंत्रण, कि व्यक्ति अपनी चेतना का प्रयोग कर रहा है। दूसरा है अचेतन नियंत्रण, कि व्यक्ति सोच नहीं रहा है, बस कर दिया। जैसे क्या करता है, आदमी गुटखा खाता है, सोच नहीं रहा है, बस खाए पड़ा है, कहीं पर भी थूक दिया, है ना। तो ये अचेतन नियंत्रण है। फिर अगला नियंत्रण आता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण की यह विधि कार्ल मानहीम द्वारा पेश की गई है, जो व्यक्ति के निकट रहने वाले लोगों जैसे माता पिता, पड़ोसी, दोस्त आज के सीधे नियंत्रण में थी। इस प्रकार का नियंत्रण स्थायी होता है और इसका गहरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि इनके माध्यम से व्यक्ति का सामाजिकरण होता है। तो माता पिता का नियंत्रण, दोस्त का नियंत्रण, ये सभी क्या है, ये स्थायी नियंत्रण होते हैं। तो यही प्रत्यक्ष नियंत्रण कहलाते हैं। ठीक है। अप्रत्यक्ष नियंत्रण के अंतर्गत व्यक्ति के सूक्ष्म व्यवहार नियंत्रित होते हैं और व्यक्ति के चारों ओर संचालित होते हैं। प्रारंभ में व्यक्ति सचेत रूप से नियंत्रित होता है, लेकिन बाद में यह व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। अगला नियंत्रित है संगठित और असंगठित नियंत्रण। गुरविच ने इस प्रकार के संगठित नियंत्रण और असंगठित नियंत्रण को दो रूपों में प्रस्तुत किया है। ठीक है। संगठित नियंत्रण के तहत व्यक्तियों का व्यवहार संस्थानों और नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह व्यक्तियों के कर्तव्यों और व्यवहारों को परिभाषित करता है।
जबकि असंगठित नियंत्रण में व्यक्ति के व्यवहार को संस्कृति और प्रथाओं के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। इसका सबसे ज़्यादा असर व्यक्ति की दिनचर्या पर पड़ता है। संगठित नियंत्रण क्या है? जैसे किसी संगठन से जुड़े हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, समूह है वर्तमान में संगठन, या कोई और अन्य संगठन है, किसी संस्था से जुड़े हैं, कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, तो वो आपके लिए कुछ नियम बनाता है संस्थान आप पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, तो वो आपका संगठित नियंत्रण हो गया। फिर जो प्रथाएं हैं, जो संस्कृति की हिस्सा है, तो उनके माध्यम से आप कुछ कार्य करते हैं, वो असंगठित नियंत्रण हो गया। ठीक है, जैसे होली दीपावली को गले मिलना, बड़ों के पैर छूना, आशीर्वाद लेना, ये क्या है? ये असंगठित नियंत्रण का हिस्सा है। अगला है सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण। सिम्बाल ने सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण पर विशेष बल दिया है। क्या? सिम्बाल ने सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण पर विशेष बल दिया है। सकारात्मक नियंत्रण में एक व्यक्ति को सामाजिक रूप से व्यवहार करने के लिए उसे पुरस्कृत करके प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, कि आपने ये किया है, जैसे जो पुरस्कार दिए जाते हैं, तो वो सकारात्मक नियंत्रण के तहत आते हैं कि ये करो तो ये पुरस्कार मिलेगा, ताकि व्यक्ति लगातार उच्च कोटि का व्यवहार करते हुए उपयुक्त समायोजन स्थापित कर सके। दंड देकर नकारात्मक आचरण को नियंत्रित किया जा सकता है, ताकि वह असामाजिक व्यवहार को छोड़कर समाज के प्रति मित्रवत बन सके। ठीक है, तो सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण में यह अंतर होता है। फिर अगला आता है औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण उस नियंत्रण को संदर्भित करता है जिसमें समाज के सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए सरकार संस्थाओं द्वारा नियमों को लागू किया जाता है। व्यक्ति इन नियमों का पालन करने के लिए बाध्य होता है। इसके तहत इनका उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान भी है और उचित व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है। आधुनिक समाज में औपचारिक नियंत्रण प्रभावी है। इसे लागू करने में कानून, पुलिस, कोर्ट आदि का इस्तेमाल होता है। तो जो औपचारिक नियंत्रण है, ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, सजा मिलती है तो नकारात्मक हो जाता है, पुरस्कार मिलता है तो वो सकारात्मक हो जाता है। अनौपचारिक नियंत्रण में व्यक्तियों के व्यवहारों को प्रथाओं, परंपराओं, लोक कथाओं, धर्म, नैतिकता आदि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस नियंत्रण में लोक कल्याण एवं सदाचार प्रधान होता है। अब सामाजिक नियंत्रण किसे कहते हैं? सामाजिक नियंत्रण के प्रकार क्या है? सामाजिक नियंत्रण के साधन क्या है? ये सारी चीजें मैं आपको संक्षिप्त में एक बार बताने वाला हूं। इसके अलावा एक और अन्य पीडीएफ है सामाजिक नियंत्रण की, जो 12 की किताब है उस पर आधारित है। तो वो पीडीएफ भी मैं आपको प्रतिज्ञा पीडीएफ बैच में और गरिमा पीडीएफ बैच में तुरंत प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इन दोनों पीडीएफ को आप अच्छे से पढ़िएगा और सामाजिक नियंत्रण का टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सामाजिक नियंत्रण, जिसका अर्थ ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यक्ति विकसित होता है, आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और अंतःक्रिया करता है, जिससे समायोजन संभव होता है। सामाजिक नियंत्रण के प्रकार बताइए। तो चेतन और अचेतन नियंत्रण, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण, संगठित और असंगठित नियंत्रण, सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण, औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण। अब बात करते हैं कि सामाजिक नियंत्रण के साधन कौन कौन से हैं। तो परिवार है, राज्य है, जनरीतियां हैं, धार्मिक संस्थान है, प्रथाएं हैं, लोकाचार है, प्रचार है और जनमत है। ये 8 जो हैं, ये क्या है? सामाजिक नियंत्रण के साधन बताए गए हैं। क्लियर है आपको? तो ये पूरा टॉपिक आपका संक्षिप्त में मैंने अभी कंप्लीट करवाया है। इसकी दोनों पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, ये वाली पीडीएफ और एक और अन्य पीडीएफ है। तो दोनों पीडीएफ से आप अच्छे से पढ़कर अच्छे से तैयारी कर लेंगे और आपको कोई भी समस्या नहीं होगी इस टॉपिक को कंप्लीट करने में। समय कम बचा है, अच्छे से तैयारी करिए। आपको दोनों पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। सामाजिक नियंत्रण की A to Z ये वाली तो प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके अलावा एक और अन्य पीडीएफ है, उसको भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। दोनों पीडीएफ को क्लास में पढ़ाना उतना संभव नहीं हो पाता, इसलिए 2 अलग अलग पीडीएफ हैं, अलग अलग किताबों का हिस्सा है। आपको जिस पीडीएफ से समझ में आए, अगर दोनों से पढ़ लेंगे तो एक बार बस देख लीजिए। बाकी आप कई बार पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो उन्हीं नोट्स से पढ़िएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए। तो चलिए मैं आपको वो दूसरी पीडीएफ भी दिखा देता हूं, वो पीडीएफ भी आपको भेज दूंगा। तो सामाजिक नियंत्रण का अर्थ और परिभाषा, तो यहां पर भी परिभाषा दी गई है। ड्रास एक अमेरिकी समाजशास्त्री जिन्होंने 1901 में प्रकाशित अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोशल कंट्रोल में सोशल कंट्रोल की अवधारणा पेश की है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी। यहां पर आपको सामाजिक नियंत्रण के प्रकार मिल जाएंगे, औपचारिक नियंत्रण और अनौपचारिक नियंत्रण। इसमें 2 ही प्रकार के दिए गए हैं।
फिर सामाजिक नियंत्रण के माध्यम कौन कौन से हैं? कानून द्वारा नियंत्रण, शिक्षा द्वारा नियंत्रण, सार्वजनिक राय द्वारा नियंत्रण, प्रचार द्वारा नियंत्रण, बल प्रयोग द्वारा नियंत्रण, सीमा शुल्क द्वारा नियंत्रण। जो सीमा शुल्क नियंत्रण होता है यह अनौपचारिक नियंत्रण होता है, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि यह अनिश्चित रूप से लागू होता है, ठीक है, तो इसलिए इसको अनौपचारिक नियंत्रण माना गया है, सीमा शुल्क द्वारा नियंत्रण। धर्म द्वारा नियंत्रण, तो ये सारे नैतिकता द्वारा नियंत्रण, ये सारे सामाजिक नियंत्रण के साधन है, माध्यम है। तो ये सारी चीजें आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी आपको चैनल पर। तो आप अगर नहीं जुड़े हैं प्रतिज्ञा पीडीएफ बैच से, गरिमा पीडीएफ बैच से, तो उससे जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पीडीएफ है, नोट्स हैं, आपके पास बुक है, उससे पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, तैयारी करिए, ठीक है। तो इस समय सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप अच्छे से तैयारी करें, अपने टॉपिक्स को याद करके जाएं और चीज़ों को समझ कर जाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी है ये सिलेबस, ये टॉपिक्स, यहीं से आपके सारे प्रश्न बनेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। मैंने कोशिश की कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कोशिश पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अन्य कहीं पर जाते तो हो सकता है आपको यही क्लास घंटा 1.5 घंटे की मिलती, लेकिन मैंने आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझाने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ मैं इस चीज़ में सफल हो पाया होऊंगा। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और अच्छे से तैयारी करते रहिए, आपका सिलेक्शन होगा अगर आप मेहनत कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।